वो कुछ वो अलग होता है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता टच स्क्रीन को, तो वो इसलिए हो सकता है। अब आए हमारे शहजादे बच्चे ऑनलाइन, इसको हम लोग एडमिट कर लेते हैं। शकील अख्तर साहब आ चुके हैं, ठीक है। आ रही है तुम्हें आवाज सही? ले, वेरी गुड यार, वेरी स्मार्ट यार, वेरी स्मार्ट। ये ये देखें, बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है। ये जरा ये सुनो जरा, ये जो आप कह रहे हैं ना इसको जरा दें पीछे। बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है बेटा, आप म्यूट करो यार, शकील अख्तर। हिंदी वाले बंदे भाई, मजाक करता है। दीनदार आदमी है, दीनदार, मजहबी आदमी। जन्नत। अच्छा यार आ जाओ, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं तुम लोगों को ना अपनी फेवरेट वेबसाइट दिखाता हूँ। मैंने कल तुम लोग दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हमारी फेवरेट वेबसाइट थी बेलरॉय। आज मैं आपको बेलरॉय का क्लोन करके दिखाऊंगा। बेलरॉय का क्लोन इसलिए करूंगा क्योंकि बेलरॉय आसान वेबसाइट है और वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट है, इसलिए मैं उसको बड़ा मजा आता है मुझे क्लोन करने में। आपको पहले उस चीज से प्यार करना होता है जिस चीज को आप क्लोन करो। अब ये वेबसाइट मुझे इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक है, जो कि जो है ना मैं भी आपके सामने ओपन, अभी आपको एक दफा और स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये क्या है बनी हुई। अब ये वेबसाइट तो बनी हुई है कोडिंग पे, ये हमने चेक कर ली थी। कोडिंग का चेक करने का तरीका क्या होता है, आप सोर्स कोड में जाओ, कंट्रोल एफ करो, डब्ल्यूपी सर्च कर लो, ठीक है। ये आपकी सारी कोडिंग पे वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन मैं इसको आज वर्डप्रेस के ऊपर पूरा का पूरा क्लोन कर दूंगा, एग्जैक्ट ए टू जी क्लोन कर दूंगा। ये जो मैं करूंगा ये कल आपकी असाइनमेंट होगी। आपने बेलरॉय की वेबसाइट कल मुझे एग्जैक्ट क्लोन करके लाके देनी है। आज से ऑनवर्ड्स आपकी असाइनमेंट होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। बड़ा आसान सा काम है। अब मैं जिससे सवाल करूंगा सिर्फ वो जवाब दे, मुझे कोई और जवाब नहीं देगा। मेरे बेटा मैं आपसे सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, मुझे सबसे पहले क्या करना है जल्दी जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश। जैम्प ओपन करना है। मेरा भाई जो साथ बैठा हुआ है, हमने जैम्प क्यों ओपन करना है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैम्प क्यों? जैम्प क्या कर रहा है, जैम्प क्यों ऑन कर रहा हूँ मैं? वेरी गुड, शाबाश। नहीं यार, जैम क्या डेटाबेस प्रोवाइड करे और क्या हो गया मेरा बेटा? आप मेरे बच्चे जो भाई के पीछे बैठे हुए हैं, आप ही पीछे देख रहे हैं। हाँ, और और स्टूपिड्स। जैम, वेरी गुड, शाबाश। दो वजह से हम लोग जैम्प सिर्फ ओपन करते हैं, एक हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है और एक हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। डेटाबेस ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरी चीज होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। और डोमेन ने मैंने पहले बनाया हुआ था, डोमेन ने मेरा क्या था, FSDM A38 या जो भी whatsoever मैंने बनाया था। अब मैं लोकल होस्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ। लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश अपनी वेबसाइट का नाम FSDM A38 थी शायद, A38 लिखूंगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ओपन करूंगा, तो ये मेरे पास ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए असूलन, अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो। अगर जैम क्रैश हो जाए तो समझ लें आपकी विंडोज में प्रॉब्लम है, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम उससे उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे तो इस पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा जल्दी से मैं आपको उस पे ले जाता हूँ। चलो, ये टाइम क्यों ले रहा है इतना लोड होने में? ये टाइम क्यों ले रहा है इतना लोड होने में? जैम ना स्टार्ट किया तो एरर आ जाता है, इतना टाइम क्यों लिया लोड होने में? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। ये जो आपका लोडिंग टाइम होता है ये डिपेंडेंट है आपके लैपटॉप से, क्योंकि आपका अभी जो इंटरनेट में बंद भी कर दूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इंटरनेट बंद करके दिखाया था, लेकिन ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए। अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप क्या प्रोवाइड कर रहा है, होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे इंटरनेट की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। इसलिए प्लेजरिज्म, जो मैंने ये डाटा कॉपी पेस्ट किया था, मैं पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये लोकल होस्ट चल रही है, लाइव नहीं चल रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब मैंने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है। मेरा भाई जो ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं, मुझे आप ये बता सकते हैं इसका डैशबोर्ड कैसे ओपन करते हैं? किधर? वर्डप्रेस 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 वॉच ऑनलाइन ही लिखा हुआ। मिस आप जो पीछे बैठी हुई हैं, नहीं यहाँ आपके सामने है, कहाँ पर क्लिक करूँ? डेट सही दे रहा है, अगस्त 26 2023। ओपन कैसे करूँ? बेटा आप नहीं। वेरी गुड,
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप, शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। ठीक है ना? क्या था आंसर मेरा बेटा? वेरी गुड। डब्ल्यू पी डैश एडमिन, स्लैश नहीं है, डैश है, ठीक है। डब्ल्यू पी डैश एडमिन, कीप इट अप मेरा बेटा। डब्ल्यू पी डैश एडमिन लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे कमांड हो सकते हैं, डब्ल्यू पी डैश एडमिन, एडमिन, डब्ल्यू पी डैश लॉगिन और लॉगिन, ये चारों कमांड चलती हैं। अब मुझे मेरा पासवर्ड चूंकि भूल जाता है, मैंने हमेशा एडमिन एडमिन रखा है, एडमिन और एडमिन 1 2 3 में पासवर्ड रखता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं अपना डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप लोग दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल होस्ट पे पासवर्ड रीसेट नहीं हो सकता, आपको बैकएंड से करना पड़ता है, वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आपको दोबारा ही लोकल होस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाहर ये टॉपिक नहीं था, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखा दी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ब्लॉगिंग के हिसाब से। अब मुझे बिल्कुल बेस वेबसाइट पे जाना है। बेस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं थीम्स के अंदर जाऊंगा। थीम्स के अंदर जाने के बाद मैं ये बेसिक जो थीम है इसको एक्टिवेट कर लूंगा, ये एक्टिवेट कर लिया। और मैंने क्या करना, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने ये थीम पकड़ा, इसको डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। हेस्टिया थीम की हुई है, हेस्टिया को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया। और ये वाली जो थीम है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। मैं सिर्फ क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिलीट का बटन, ये क्या मसला हो गया, यहाँ पर डिलीट का बटन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट क्यों नहीं हो रही, क्या है? शाबाश, वेरी गुड, की बेटा मेरा बेटा, बहुत खुशी होती है जब तुम लोग इतने एक्टिव माइंडेड से जवाब देते हैं। जो थीम एक्टिव है वो डिलीट नहीं हो सकती, जो थीम डीएक्टिवेट है वो डिलीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिलीट करना चाहता हूं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर डिलीट का बटन आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैं ये डिलीट करना चाहता हूं और इसको भी मैं डिलीट करता हूं क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है। जो एक्टिव थीम है वो डिलीट नहीं हो सकती। अगर आपने एक्टिवेट थीम डिलीट करनी है तो आपको पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर ये डिलीट होगी। एक और चीज हमेशा जहन में याद रख लो क्योंकि क्विक है, आपको याद रहना चाहिए। हमेशा याद रखो, एक बाय डिफॉल्ट थीम आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। एक बाय डिफॉल्ट थीम आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक थीम एक्टिवेट रखी हुई है, दूसरी थीम आपके पास ऐसे पड़ी होनी चाहिए। अगर ये नहीं पड़ी होगी आपका वर्डप्रेस क्रैश हो सकता है। क्यों क्रैश हो सकता है? कोई भी थीम में प्रॉब्लम आए तो वो दूसरी थीम पे स्विच कर देता है। वर्डप्रेस में एक खासियत होती है कि कोई भी क्रैश होता है, कोई भी डेवलपर साइड से प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी ये वाली थीम 2021 क्रैश हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली किस पे स्विच हो जाएगा, 2023 पे। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने कोई बाय डिफॉल्ट नहीं रखी होगी तो पूरा आपका वर्डप्रेस डाउन हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि आपने एक थीम जो है ना साइड पे रखनी है जो कि डीएक्टिवेट थीम हो। अब मेरे पास यहाँ पर एक थीम पड़ी हुई है, एक थीम एक्टिवेट है। अब मैं आपको अपनी पोस्ट दिखाता हूँ, जो मेरे पास पोस्ट मैंने की थी। मैं सारी पोस्ट अभी डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सारी सिलेक्ट की और ये मैंने क्या किया, बल्क एक्शन में गया, मूव टू ट्रैश किया, अप्लाई कर दिया। मैंने अपनी जितनी भी थीम थी सारी डिलीट कर दी। पेजेस मैंने कोई बनाए थे नहीं, मैंने कोई पेजेस नहीं बनाए थे, वही जो बाय डिफॉल्ट पेजेस होते हैं। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ कैसी दिख रही है, ये चेक करें कैसी है वेबसाइट। ब्लैंक, बिल्कुल बेस। अब मैंने इसके अंदर जान डालनी है। आपने जिस वेबसाइट को क्लोन करना है, इतना आसान दुनिया में कुछ हो सकता है तो मुझे बताओ, बस पैसे खर्च करने होते हैं। अगर आपने पैसे खर्च किया, $350 का वो है, तकरीबन 1 लाख रुपए बनता है। अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किया हुआ तो आपने ये वेबसाइट सामने ऐसे ओपन कर लेनी है। ये मैंने ओपन कर ली, बिल्कुल ठीक है। ओपन करने के बाद आपने जो लिंक है इसको कर लेना है, अभी छोड़ दे। मैं इधर आता हूं, इधर आने के बाद वर्डप्रेस के अंदर आ जाता हूं। ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है और थीम्स के अंदर जाना है। अपीयरेंस के अंदर जाना है और अभी आप नहीं कर सकते, आप छोड़ दें, मेरे साथ आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पास डीवी नहीं है। तो आप अभी शायद मेरे साथ ना कर सकें, और अभी मैंने असाइनमेंट देनी है तो वो मेरे साथ कीजिएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एड न्यू में जाना है। एड न्यू में जाने के बाद आपने जाना है अपलोड थीम में। अपलोड थीम के अंदर जाने के बाद चूज फाइल, दोबारा दिखा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ये और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दोबारा दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। जल्दी हो जाओ, गलती से। ओके, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कैसे करना है। मैं ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ है, मैंने जाना है अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, एड न्यू के अंदर, एड न्यू के अंदर, उसके बाद आना है अपलोड थीम्स। अपलोड थीम से क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स के साथ देखें क्या करना है। मैंने जाना अपना डाउनलोड्स के अंदर, मैंने अपने डाउनलोड्स में गया, स्क्रॉल डाउन किया, डीवी ढूंढा, डीवी को ओपन किया। जैसे डीवी ओपन करूंगा मेरे पास इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आ गई, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोग जितने स्मार्ट है, अगर आप लोग में से कोई स्मार्टनेस दिखाता है, आप लोग कहते हैं सर नहीं मैं अपलोड नहीं करती डीवी, या मैं नहीं करता डीवी अपलोड, सर मैं वहां पर सर्च करके डीवी निकाल लूंगा। चलो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले ये प्रोसेस देख ले, फिर मेरा बेटा आपसे सवाल है, ये इतना इंस्टॉलिंग में टाइम क्यों ले रहा है? अगेन सिस्टम में जो है ना वो, वेरी गुड। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख लें, आपके पास चंद ऑप्शंस आ गई हैं, लाइव प्रीव्यू की, एक्टिवेट की, गो टू थीम्स पेज की। मैंने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने से पहले आपने क्या करना है,
इतना आसान दुनिया में कोई चीज हो सकती है? मैं ये कॉपी करूंगा, मैं ये कॉपी कर लूंगा, जो लिंक मैंने है ना, ये लिंक मैंने कॉपी कर लेना है, ये लिंक मैंने क्या करना है, कॉपी कर लिया, कॉपी डन। कॉपी करने के बाद आपने जो ये टैब है ना, ये इसके टैब के साथ ओपन होना चाहिए। अगर ये टैब इसके टैब के साथ ओपन नहीं होगा तो ये क्लोन नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली अपने राइट साइड वाले टैब को क्लोन कर लेती है। चेक करें जरा, एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये एक्टिवेट पे क्लिक, ओके। उसने मुझे ऊपर दे दिया कि हाँ यार ये हो गया, आपका क्लोन हो चुका है। अब मेरी राइट साइड वाली जो भी ये वेबसाइट बनी हुई है, ये एग्जैक्ट क्लोन आपका आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब मैं आपको आपकी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये जरा चेक कीजिएगा कि कितना इजी कर दिया वर्डप्रेस ने। अब मैं जैसे ही यहाँ पर विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ, और ये चेक कीजिएगा, इसके आगे आप ये कंट्रोल वी कर दे और अब ये प्रेस कर, हाँ वो पेस्ट कर दे। ये क्लोन क्यों नहीं हुई? यार अगर ये इतना आसान होता तो क्लाइंट आपके पास क्यों आता? सोचने वाली बात है, ठीक है। कभी भी याद रखो, जो ये ऐसी टोपियां होती है ना, अगर इतना आसान होता तो क्लाइंट $350 खर्च के डीवी ले लेता ना। तुम लोगों के पास क्यों आना था? तुम लोगों ने हर चीज खुद बनानी है, ठीक है ना। ये असल बताने का मकसद था कि हर चीज खुद बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब आप लोग का डीवी इंस्टॉल हो चुका है। अब डीवी इंस्टॉल ही हुआ था, उसने वेलकम का मैसेज दिया था, जो मैंने कह रहा था क्लोन हो गया, यहाँ पर वेलकम का मैसेज लिखा हुआ था। अब आप लोगों में से कोई ज्यादा होशियारी करता है कि कहता है सर मुझे डीवी आपसे नहीं चाहिए, मैं अपना डीवी खुद ही कर लूंगा, तो वो एड न्यू में जाएगा। एड न्यू में जाने के बाद यहाँ पर सर्च थीम्स में आएगा। सर्च थीम में आने के बाद वो डीवी सर्च कर लेगा। ये कितना समझदार बच्चा है वो, उसने डीवी सर्च कर लिया। अब अगर वो डीवी सर्च करता है, ये जितनी भी थीम्स ओपन हुई है इसमें से मुझे कोई भी थीम दिखा दे डीवी हो, कोई थीम है डीवी? डीवी आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मिल ही नहीं सकती, वर्डप्रेस की थीम कलेक्शन में मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि वर्डप्रेस में आपको कलेक्शन में मिल जाए। ये चेक कर लें सारी, आप उसकी जो है ना वो कलेक्शन चेक कर लें, आपको डीवी नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग गूगल से भी ट्राई करेंगे तो आप लोग गूगल से भी डीवी नहीं मिलेगी। डीवी का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है मैं वो भी आप लोग बताता हूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग को जाना है एलिगेंट थीम के पास। एलिगेंट थीम कौन है? एलिगेंट थीम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो थीम्स मैन्युफैक्चर करती है, उसकी थीम है डीवी। आप एलिगेंट थीम के ऊपर जाएंगे, एलिगेंट थीम की वेबसाइट ओपन करेंगे। आप एलिगेंट थीम से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको बाय करना पड़ेगा, पहले डीवी को बाय करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर आता हूँ, तो अब डीवी है $200 की, ऑफर चल रही है। $250 की थी, अब $200 की हो गई है। तो $200 की आप लोग परचेज करेंगे तो आप लोग खोल सकते हो, वरना आप लोग नहीं खोल सकते, जो कि 1 लाख रुपए अगेन वही बनता है, 1 लाख रुपए बनता है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरा ऑफकोर्स ये नहीं है, मैं आपको डीवी दे दूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ असल गेम तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोगों ने ये जो ओपन किया ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश। ये जो मैंने ओपन किया ये क्या है? होम पेज है, ठीक है। अब मैंने क्लोन क्या करना है? होम पेज। मैंने क्लोन क्या करना है? होम। अच्छा एक याद रखो, वेबसाइट क्लोन नहीं होती है, पेजेस क्लोन होते हैं। आपने जो पेज क्लोन करना है वो पेज ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने क्या क्लोन करना है? होम पेज। अब जरा गौर करो मैंने करना क्या है। मैंने अपने डैशबोर्ड में आना है, मैंने जाना है किसके अंदर? पोस्ट के अंदर, पेजेस के अंदर? ऑफ कोर्स पेजेस के अंदर, क्योंकि मैंने क्लोन क्या करना है? होम पेज। वेरी गुड, शाबाश। ऑल पेजेस के अंदर आएंगे। ऑल पेजेस के अंदर आने के बाद ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको नाम देना है। नाम कैसे देना है, जरा इसकी भी स्मार्टनेस है, जरा देख लीजिएगा। आप लोग ने इसको नाम देना है होम पेज का। अच्छा ये तो हमें ही पता था, लेकिन इसकी जरा सेग्रीगेशन देख लीजिएगा। HOME होम, PAGE पेज, और इसको मैं यहां पर ये करके BELLROY, ये मैंने क्या किया? सेग्रीगेशन कर ली कि ये होम पेज में किसका क्लोन कर रहा हूं? बेलरॉय। ये आपकी आसानी के लिए आप लोग डायरेक्ट होम पेज भी लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 होम पेज बना लिए, 3 होम पेज बना लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने कोशिश की, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ? बेलरॉय की कर रहा हूँ, बड़ा आसान हो गया। ओके, होम पेज बेलरॉय का, यहाँ पर मैंने क्लिक किस पे करना है, आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो? वेरी गुड, क्या करना है? यूज डीवी बिल्डर। वेरी गुड, शाबाश। यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं।
ओके, अब वो आपको देगा स्टार्ट टूर की ऑप्शन। आपने स्टार्ट टूर पे क्लिक नहीं करना। अगर आप लोगों को आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा स्टार्ट टूर के ऊपर, जरूर क्लिक कीजिएगा। क्यों क्लिक कीजिएगा? क्योंकि आपको टूर दे देगा कि कैसे काम करता है। मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा, मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगी। मुझे तीनों में से आप लोग गाइड करें मैंने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने क्या करना है? क्लोन बनाना है। वेरी गुड, स्क्रैच से खुद बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? क्लोन बनाना है। मैं क्या करूंगा? इसका अगेन वही लिंक कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा। अब जो ऑप्शन है वो क्या है? क्लोन इन एग्जिस्टिंग पेज की। मैं अब जो भी पेज को जो है ना वो क्लोन करना चाहता हूं, मैं उसको जो है ना वो कॉपी कर चुका हूं। और यहां पर क्लोन इन एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जरा चेक कीजिएगा, ये क्लोन इन एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक किया। करने की जरूरत है? क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन पढ़े। क्लोन एन क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज। इसका मतलब क्या है? आपका पहले से कोई बना हुआ पेज है उसको क्लोन करना चाहो, वो क्लोन करेगा एग्जिस्टिंग पेज को, किसी न्यू पेज को नहीं। करके दिखा देता हूं ऑप्शन। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे पास कोई पेज पहले बना हुआ है, वो कोई पेज दिखाएगा। क्या करूं मैं? मुझे पेज बनाना पड़ेगा। समझो, क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, मैंने तो कोई पेज बनाया ही नहीं है, तो मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा। आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी थी? बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच की। कॉन्सेप्ट समझ आ गया मेरा बेटा आपको? क्लियर है? क्लोन एग्जिस्टिंग पेज तो उस वक्त चलती ना जब आपने पहले से पेज बनाया होता। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, आपको कोई पेज पहले से एग्जिस्ट करता है जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी शॉपिंग वेबसाइट में एक मिनट नहीं 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 नहीं, जरा आप कंफ्यूज हो गए, जरा चेक कीजिएगा। ये मेंस वॉलेट में आते हैं। क्लोन आप क्यों करेंगे? शुक्र करो क्लोन की ऑप्शन दी है तो मेरी जिंदगी आसान हो गई है। हाँ, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ कि क्यों क्लोन करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अब ये फॉर एग्जांपल आपने पेज बनाया हुआ है, आप इसका कोई भी पेज खोल लोगे ना, सारे क्लोन बने हुए। ये देखो, सारे पेजेस ऐसे ही बने हुए। किसी भी वेबसाइट में क्लोन पेजेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग आईडी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हो, आईडी यूनिवर्सिटी खोल लेता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूँ, कोर्सेज में जाता हूँ, मार्केटिंग कोर्स में जाता हूँ, फुल सेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जाता हूँ। ये सारे क्लोन हुए हैं पेज, जरा चेक कीजिएगा। सेम हायरार्की है, चेक करें। ये फुल सेट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ये चेक कर रहे हो? ठीक है ना? अब मैं यहाँ से कोर्सेज में आता हूँ, ये होता हूँ, ये आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। मेहनत एक दफा की जाती है एसक्यू ट्रेनिंग का। समझ आई? मैंने एक पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग का और बाकी सारे पेजेस क्या कर दिए? क्लोन कर दी। और अंदर क्या करना है? आपने बस डाटा को चेंज करना है। आपको हर चीज तो बनी बनाई मिल गई, इमेज अपनी जगह पे मिल गई, डाटा जो हाईलाइट करना था, बोल्ड करना था, जो जो जैसे जैसे करना था वो आपको वैसे मिल गया। तो मेरे लिए क्लोन एग्जिस्टिंग पेज की ऑप्शन क्या आई? बहुत बड़ी आसानी बन गई मेरे लिए। ठीक है ना? तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरा बच्चा? इसी तरह जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसमें भी सारे पेजेस क्लोन ही हुए होते हैं। बस आपने इमेजेस चेंज करनी होती है, आपका काम चल पड़ता है। ठीक है? ओके, अब क्लोन एंड एग्जिस्टिंग पेज की तो ऑप्शन फारिग थी। मुझे क्या करना था? बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच से क्लिक करना था। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच से क्लिक करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं इसको रीलोड करता हूँ, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करता हूँ। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करने के बाद आएगी मेरी असल ऑप्शन और असल हमारी गेम स्टार्ट होगी। जरा जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करने के बाद इसको कर देते हैं बंद। लो जी, मुबारक हो, तुम लोग अपने फर्स्ट फर्स्ट बिल्डिंग वेबसाइट में फर्स्ट अपने समझो जो असल लेक्चर है ना उस पर आ गए। ये वो लेक्चर है जिसके अंदर एक डेवलपर 3 महीने लगाता है, हम लोग आधे घंटे में पूरी वेबसाइट क्लोन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कुछ समझ लो। लो, ये तुम लोग के काम आएगा क्योंकि जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो मेन कलर जिसकी सबसे ज्यादा पावर है वो है पर्पल कलर। ये याद कर लो, ये तुम लोग को आगे कहीं पर नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर जो है वो है पर्पल कलर। उसके बाद वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन जी, बस ग्रीन। आप याद है इसमें, हाँ ग्रीन ग्रीन, ये आप देख सकते हो शायद, ये ग्रीन बना हुआ है, ये ग्रीन है इसको। ठीक है? सबसे पहले आपका आ गया पर्पल कलर, उसके बाद आपका आ गया ग्रीन कलर, और सबसे कम वेटेज जिसकी होती है वो होते हैं ग्रे कलर। ठीक है? सबसे पहले आ गया पर्पल, उसके बाद आ गया ग्रीन, उसके बाद आ गया ग्रे। बस ये याद कर लो। अब हम लोग आगे चलते हैं।
यार मुझे यहाँ से लेक्चर थोड़ा बहुत भूलता है, तो आप लोग मेरी प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे थोड़ी हेल्प करना। मैंने ये क्या लगा हुआ है, सबसे पहले समझ लो, क्लाइंट की यूजेज को समझ लो। हमेशा याद रखो, फ्रीलांसिंग पे जब तुमने क्लाइंट पकड़ना है, माजरे साथ गलत वर्ड है, लेकिन मैं तुम लोग, क्लाइंट बहुत बगैर रहता है फ्रीलांसिंग का। वो तुम लोगों से काम भी करवाएगा, और तुम लोगों को फिर बताया क्या करेगा, वो तुमसे प्रोजेक्ट लेगा और कह देगा यार ये तो था ही नहीं, और तुम्हारी कंप्लेन भी कर देगा। क्लाइंट से काम कराने का तरीका क्या है, जरा समझ लीजिएगा, फ्रीलांसिंग में बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक आपने डॉक्यूमेंट साइन करवाना है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, ई साइन हो जाते हैं। अब आपको जो है ना, जीमेल भी ई साइन की ऑप्शन देते हैं, आप लोग थोड़ा सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ये क्लीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मैं तो बस ऐसे ही रैंडम कर रहा हूँ, आप लोग क्लीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। वो कहता है मुझे बेलरॉय जैसी वेबसाइट चाहिए। अगर तो वो बता दे उसको बेलरॉय जैसी वेबसाइट चाहिए, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन क्लाइंट हर बार आपके पास वेबसाइट लेके नहीं आता। क्लाइंट आपको गाइड करता है कैसी उसको वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे चाहिए दो स्लाइडर्स। क्या चाहिए मुझे, दो स्लाइडर्स। मैं यहाँ पर दो स्लाइडर्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये लें, ये दो स्लाइडर्स ड्रॉ कर दिए। राइट मेरा बेटा, क्या चाहिए था उसको, दो स्लाइडर चाहिए थे, मैंने दो स्लाइडर्स ड्रॉ कर दिए। अब मुझे इसके अंदर लिखना है, आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर आप टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, मैं इतना नहीं पढ़ना चाह रहा। आप यहाँ पर स्लाइडर लिख लें, SLIDER, इधर इधर भी आप यहाँ पर स्लाइडर लिख लें, SLIDER, यहाँ पर भी स्लाइडर SLIDER। मतलब ये आप इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऑप्शंस चाहिए। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इसको यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और कंट्रोल C, कंट्रोल, यस, उसका स्केच बनाएंगे, वेरी नाइस। ये मैं ये जरा रफ एक स्केच बना देता हूँ, ये तेज तेज, ये ले। मैंने क्या किया, मैंने एक स्केच बना दिया। अब यहाँ पर ये चल गया। उसके बाद उसको इमेजेस चाहिए, मैं यहाँ पर आऊंगा। ये आप बहुत क्लीन बनाएंगे, मैं तो बहुत गंदी बना रहा हूँ, ताकि ये जो है ना वो बस एक तरफ बन गया। ये आपका सबूत है कि जो आपने जो है ना उससे, जो वो आपसे बनवा रहा है वो वैसे ही है कि नहीं है। ये मैंने इसको बनाया, और यहाँ से मैंने इसको ये बना लिया, ये इस तरह करके बना लिया। और फिर इसी तरह आप लोग ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, जो भी इमेजेस, जिस तरह उसने इमेजेस मांगी हुई है वो इमेजेस मैं बना लूंगा। बहरहाल आपने हमेशा याद रखो, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उससे साइन ले लेना। दो दो, फिर तो समझो तुम लोग, क्लाइंट आ गया। हम्म, हाँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात, मैं तुमने जरा एक बात बताता हूँ, कितनी चीजें बनाएंगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग का क्लाइंट है ना, वो बहुत जगहों से पानी पी के आ रहा है। वो तुमसे 10,000 गुना ज्यादा होशियार होगा। तुम तो सिर्फ लेके बैठे हो ना कि यार ये मेरी दुकान है। जो ग्राहक आ रहा है ना, वो 200 दुकानों से फिरता हुआ आपके पास आ रहा है, उसके पास हर चीज पहले से है। ठीक है ना, वो तुम उससे जो है ना, जो भी वो बनाना चाहता है, आप उनको बता दें मुझे आइडिया दे, वो आपको आइडिया देगा तो आप आगे चलेंगे। वो वाली बात उनकी, आप बड़ी अच्छी बात की, आप कितने को बना के दे सकते हो। मैं येलो कलर चाहता हूँ कि मेरे ऊपर सबसे पहले येलो कलर, मैंने आपको बताया नहीं मुझे येलो कलर चाहिए। आप मुझे कितने कलर्स तक येलो कलर पे आएंगे, 1 2 10 20 30, आप कभी भी येलो कलर पे नहीं आएंगे। आपकी नजर में येलो कलर तो बड़ा ओछा कलर है, तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे तो येलो ही पसंद है। तो आप नहीं बना के दे सकते, क्लाइंट ही बताएगा। आप उनको कह दें मुझे स्ट्रक्चर दे दें, आप स्ट्रक्चर के बाद जो भी चेंजेस होगी मैं करूंगा। बेहतर बनाना मेरा काम है, स्ट्रक्चर आप देंगे, तो स्ट्रक्चर आप लेंगे, ठीक है ना। वो जीमेल पे भी हो जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। वो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसमें ई साइनिंग, आप अभी गूगल पे लिखिए ई साइनिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। PDF भी देता है, तो अप्रूवल ले ले, ईमेल, व्हाट्सएप का, हाँ व्हाट्सएप का मैसेज कर दे। हमजा आप बहुत लेट आए, इस तरह आपका लेक्चर तो सारा मिस हो जाता है, फायदा कोई नहीं होता लेक्चर लेने का मेरा बेटा। अच्छा यार, अब हम लोग आते हैं वापस, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग जरा जल्दी जल्दी आते हैं। अब मुझे जरा गाइड कर दीजिएगा, मैंने करना क्या है। मैंने ये प्लस के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ जरा होता क्या है। सबसे पहले मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने ये वाली ऑप्शन बनानी है। कौन सी वाली, ये दो अलग अलग स्लाइडर, मैंने इसमें से कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। वेरी गुड, शाबाश की बेटा, मेरा बेटा। मैंने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, ये। इसको कहते क्या है, वेरी गुड, स्लाइडर। हेडर, हेडर क्या होता है,
वेरी गुड सर, सबसे ऊपर हेडर है, वेरी गुड, वे कीप इट मेरा बेटा, हेडर। और फुटर क्या होता है, जो सबसे नीचे है, फुटर में हमेशा क्रेडिट्स होते हैं। यहाँ पर इसने क्रेडिट्स दिया हुआ है, किसी को भी क्रेडिट दिया हुआ है इसने, जो ना यहाँ पर अपने बारे में लिखा है कि आप सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो बार, वेरी गुड, वेरी नाइस वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर अब मुझे क्या सर्च करना है, पोस्ट स्लाइडर, स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, ये वीडियो चल रही है, वीडियो तो ऑप्शन ही खत्म हो गई, ठीक है, वेरी गुड। पोस्ट स्लाइडर, सिर्फ स्लाइडर कैसे, कीप इट मेरा बेटा, सही कह रहे हो, पोस्ट स्लाइडर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पोस्ट नहीं, ये वो नहीं बनी हुई, ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बनी हुई। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट होती तो तुम लोग पोस्ट स्लाइडर चूज करते, जितनी भी पोस्ट होती वो सारी क्या होना शुरू हो जाती, रोटेट होना शुरू हो जाती। मैं कौन सी स्लाइडर चाहता हूं, इमेजेस वाला स्लाइडर, मैं कौन सी ऑप्शन चूज करूंगा, ये वाला स्लाइडर, डन मेरा बेटा, इजी है। अब मैं इसको टिक करता हूं, ये हो गया। अब यहां पर मैंने सेम ऑप्शन डालनी है, जल्दी से आता हूं, SLIDER स्लाइडर, यहां पर स्लाइडर पे क्लिक करता हूं और ये लो जी भैया, कोई मसला यहां तक, इजी है, ओके। तेज तेज आगे चलते हैं, दो मेरे स्लाइडर डल चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इसको, बहुत आसान है, मैंने इसको ये करना है, टेक्स्ट रिमूव करना है, ये डिलीट, दोबारा दिखाता हूं, ये टेक्स्ट रिमूव करना है। आप चाहे तो यहां पर क्लिक करें, ये ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये योर टेक्स्ट गोज हेयर, योर टाइटल गोज हेयर, सॉरी, ये कंट्रोल ए किया, क्लिक हेयर, सर बटन तो मुझे चाहिए नहीं है, मुझे बटन रिमूव करके दिखाएं। मैंने क्लिक हेयर पर डबल क्लिक किया, किस स्लाइड में चेंजेस कर रहा हूं, पहली वाली में, पहली वाली सिलेक्ट की, और क्लिक हेयर के बटन को मैंने बाय नाउ कर देता हूं, बाय नाउ, BUYNOW, नहीं सर हमें बटन चाहिए नहीं है, इजी मेरा बेटा, कोई मसला। अब यहां पर ये टिक कर देते हैं, ये लो जी भैया मेरा, ये यहां पर ये, और ये मेरा भैया, ये लो, कोई मुश्किल चीज तो हो यार। इसी तरह इसको करना है, ये कंट्रोल ए, ये कंट्रोल ए, ये, और ये डबल क्लिक किया, पहली वाली स्लाइड में चेंज कर रहा हूं, देखो पहली वाली स्लाइड में क्यों चेंज कर रहा हूं, यहां पर टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, दो, कैसे पता चला, कैसे पता चला, जूम नहीं हो रहा, कैसे पता चला, दो डॉट्स हैं, सिलेक्ट कौन सा डॉट हुआ है, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, जो सिलेक्ट हुआ होता है उसमें चेंजेस हो रही होती है। अब मैंने किस में चेंजेस करनी है, फर्स्ट वाले में, मैं इस सेटिंग में जाऊंगा, मैं इस सेटिंग में जाऊंगा, और मैं क्लिक हेयर के बटन को, अभी, हाँ शाबाश, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ बस, अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं उसके करने के बाद। हम्म, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन अलग अलग, चूंकि मैं इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बने हुए हैं, दोनों पे अलग अलग इमेजेस रोटेट हो रही हैं। हाँ, स्मार्टनेस, योर स्मार्टनेस, अभी मैं वो उस पे आऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं, अभी जो तुम कह रहे हो उस पे भी आऊंगा, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, यू आर स्मार्ट, लेकिन अभी अभी नहीं है। अच्छा यहाँ तक कोई मसला क्लियर है। अब मैंने जाना है इसकी सेटिंग के अंदर, मैंने जाना है इसकी सेटिंग के अंदर, उसके बाद मैंने करना है स्क्रॉल डाउन, उसके बाद मैंने जाना है बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर जाने के बाद ये गंदा सा कलर दिया हुआ है, अब मैंने इस कलर को डिलीट कर देना है, कंट्रोल जी, वापस आते हैं, सबसे मजे की बात क्या है, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई चलता है, कंट्रोल जी क्या होता है, अंडू, कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू, ठीक है, शाबाश की बेटा। अच्छा अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कलर डिलीट कर दिया, मैं अगर इसको कोई शेड देना चाहता हूं, ये देखिए मैंने शेड दे दिया, कैसा मेरा बच्चा, मेरी मर्जी है यार, मैं शेड के साथ खेलना चाहता हूँ, ये देखें ये इलेप्टिकल, मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, टॉप कुछ भी करना चाहूँ मैं, यहाँ से यहाँ पर एक खेल सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, क्या मसला मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं, मुझे क्या चलानी है, वेरी गुड, कीप इट अप मेरा बेटा, हम लोग फजूल टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इमेज की ऑप्शन है, वीडियो की ऑप्शन है, पैटर्न की ऑप्शन है, मास्क की ऑप्शन है, क्या होता है पता नहीं, तुम लोग देखोगे, ठीक है ना, क्या होता है पता नहीं, तुम लोग देखोगे, ये सारी ऑप्शंस क्या है, मास्क क्या होता है, आपने कोई इमेज डाली, आप उसके ऊपर कोई कोई ग्रेडियंट डालना चाहते हो, कोई कलर डालना चाहते हो, वो उस पर डाल जाता है, व्हाटसोएवर जो भी आप डालना चाहते हैं। बहरहाल मेरी ऑप्शन यहाँ पर इमेजेस की थी, मैं इमेजेस चूज करता हूँ, जो भी इमेजेस मैंने अपलोड की हुई है वो मैं इसको मैं बल्कि कोई अच्छी इमेज अपलोड करता हूँ जिसका साइज बड़ा हो, मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ, मेरे पास कोई इमेजेस पड़ी हो तो
अच्छा, ये मेरे पास सर्टिफिकेशन की इमेजेस पड़ी हैं, हम लोग वो अपलोड कर देते हैं। ये ओपन कर लेते हैं और ये आप ओपन करने के बाद इसको अपलोड कर देते हैं। ये चेक करें, ये और ये अपलोड। इसी क्लास की, ये क्लास की इमेज क्या है ही नहीं। यहाँ पर इधर आते हैं और दूसरा ये बंद किया और इसी तरह यहाँ पर आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद क्या क्या बैनर की वेबसाइट, हाँ सेव कर सकते हो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। यहाँ से राइट क्लिक करो, सेव कर लो, ये लो सेव इमेज एज करो और डेस्कटॉप पे सेव कर लो। ये एक बहुत लंबा काम था, मेरे पास पहले से पड़े हुए थे इसलिए मैं कर रहा था। रुको जरा, ये डेस्कटॉप पे मेरे सेव हुआ है। एक मिनट मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं कर सकते, वो स्लाइड का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो अपलोड की हुई है ना, वो एविफ फाइल अपलोड की हुई है, AVIF फाइल अपलोड की हुई है, तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर JPG होता आप कर लेते, अगर WP होता आप कर लेते, लेकिन उन्होंने कौन सा किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्क होम AVIF फाइल है, ठीक है ना, तो ये आप नहीं ओपन कर सकते। ये चेक कर लें। अब ये मुझे फोटोज की ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं शायद ये फोटोज में ओपन ना कर सकूं, नहीं ओपन हो रही, क्रैश कर गई है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी इमेजेस लगा लेना, अपनी मर्जी से कोई, वो क्लाइंट देता है इमेजेस, क्लाइंट का पूछो तो क्लाइंट देता है इमेजेस, आप नहीं निकालते जी मेरा बेटा। नहीं, इसके आपको खुद करना पड़ता है। ये आप दो टूल्स पे अलग अलग बना सकते हो, एलिमेंटर पे और डीवी पे। एक कोडिंग कोई कॉपी कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है ना। मैं अगर करना चाहता तो मैं कर सकता था, ये ऑप्शन ही नहीं होती है क्योंकि डीवी सपोर्ट ही नहीं करेगी। डीवी जो कोडिंग यूज कर रही है, वो कोडिंग आपकी दूसरी कोडिंग यूज नहीं करी है, तो फिर आपको कोडिंग वही करनी पड़ेगी। डीवी यूज कर रही होती है PHP और फ्रंट एंड पे HTML, तो PHP में बनी हुई तो शायद फिर कुछ हो सकता है। बकवास, सब बकवास। नहीं, बकवास, सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास है। अभी तक ऐसी कोई ऑप्शन मेरी नजर से नहीं गुजरी। तुम लोग हाँ चेंजेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम कहते हो कि सर मैं कोडिंग जानता हूँ, मैंने चेंजेस करनी, ये करने की ऑप्शन है। तुम लोग कोड चैट जीपीटी से लिखवा के कर सकते हो। वो कैसे करोगे, आप लोग जाओगे एडवांस के अंदर, यहाँ पर जाओगे कस्टम CSS के अंदर, यहाँ पर कोड पेस्ट करोगे, वो चेंजेस कर देगा। आप चैट जीपीटी की हेल्प, हाँ, डैशबोर्ड में जाके नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। वो भी स्पेसिफिक कोड काम करता नहीं करता। बहरहाल हमारा हम लोग टॉपिक डिट्रैक हो गए, वापस आओ जरा यहाँ पर। उसके बाद मैंने फिर इसकी सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग में जाने के बाद मैंने इसकी सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग में जाने के बाद मैंने बैकग्राउंड में आना है। बैकग्राउंड में आने के बाद मैंने कलर डिलीट करना है, कलर डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद मैंने एक और पिक्चर अपलोड कर देनी है, मैंने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ और कोई मेरे पास बड़ी हाई रेज इमेज मिल जाए, शायद ये मेरे पास ये थोड़ी बड़ी इमेज आ जाए, मैं ये अपलोड इमेज कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ, हाँ ये मतलब एक ही साइज। अच्छा, कोशिश कीजिएगा एक ही साइज हो, जिस तरह ये और ये एक ही साइज है, मैंने ये दोनों एक ही साइज में अपलोड कर दिए। ये लें जी, ये कुछ शायद आपका जो ना स्ट्रक्चर बन गया है। वापस आ जाते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। यही चाह रहा था मैं, और यहाँ पर भी यही है। नहीं है तो बस स्ट्रक्चर तो बन गया ना आपका, ठीक है ना, बस अब सब कुछ ओके तो हो गया ना, स्ट्रक्चर बन गया ना, बस ऐसे ही ऐसे ऐसे, ठीक है ना। क्या, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छी बात की मैंने बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, इसने बच्ची ने कहा कि सर स्पेस है, मैंने इसको चुप करा दिया कि यार स्पेस तो कुछ नहीं होता, मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया ना। नहीं, बेल रॉय तो नहीं है ना, वो बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है, सर बेल रॉय तो नहीं है, मुझे बेल रॉय चाहिए। क्लाइंट को आप ये टोपी नहीं बना सकते कि सर मैंने स्पेसिंग दे दी, अब ये इतनी घटिया लग रही है, नहायत घटिया लग रही है। स्पेसिंग इतनी ज्यादा स्पेसिंग है कि ये बुरी लग रही है। स्पेसिंग कैसे खत्म करते हैं, आओ जरा देखते हैं। अब तुम लोगों ने स्पेसिंग खत्म करनी है, आपने जाना है किसकी सेटिंग के अंदर, ये सेटिंग्स है, किसकी सेटिंग के अंदर, ये सेटिंग के अंदर गए, सब कुछ हो सकता है, बस आपने गौर करना है। आपने जाना है किधर, डिजाइन के अंदर, उसके बाद आपने किधर जाना है, स्पेसिंग के अंदर, साइजिंग के अंदर, नो, साइजिंग के अंदर,
वेरी गुड, साइज बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। पहले साइज बड़ा कर लो, उसके बाद स्पेसिंग में चले जाना है, ठीक है ना। मैं वैसे आपको स्पेसिंग में जाके दिखाता हूँ क्या जाता है मेरा। कंट्रोल जी तो चलता है ना। अब स्पेसिंग में मुझे क्या कर रहा है, मार्जिन सेट करने के लिए, ये चेक करने जरा, मार्जिन सेट करता हूँ। क्या मैं ये करना चाह रहा हूँ? चलो यहाँ पर आते हैं, इसको बॉटम को करके देखते हैं। क्या मैं ये करना चाह रहा हूँ? वो क्या कर रहा है, स्पेसिंग एडजस्ट कर रहा है। मैं तो ये करना नहीं चाहता था, मैं कंट्रोल ये वापस रिवर्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं आता हूँ साइजिंग में। अब मैं दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ग्राफिक्स का आइडिया, तो गटर विड्थ का आप लोगों ने नाम सुना हो। गटर विड्थ क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस। मिस फिजा, गटर विड्थ क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस, आपको पता हो गया, ठीक है। अब मैं गटर विड्थ पे क्लिक करता हूं। अब कितनी स्पेस दी हुई है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में? 3। मैंने कितनी करनी है? वेरी गुड, शाबाश, ये लो। ओके मेरा बेटा, इजी है। ओके, अब मैं इसको कर देता हूं, यहां पर आता हूं, इक्वलाइज कॉलम हाइट। मैं चाहता हूं दोनों इमेजेस अगर ऊपर नीचे हो तो उसको इक्वलाइज कर दिया जाए। ये मैं इक्वलाइज करता हूं। ये ऑप्शन करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसको इक्वल कर देता हूं। उसमें डीवी आपको हेल्प करेगा इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये जो ये है, ये क्या है? क्या है? शाबाश, विड्थ है। और ये क्या है? हाइट है। मैंने हाइट बढ़ानी है, देख लेते हैं हाइट बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। अब मैं यहां पर आता हूं, और विड्थ बढ़ानी है। मैंने सबसे पहले तो मैंने विड्थ बढ़ानी है, जो मैंने इसको क्या करना है 100%। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, मैंने इसको क्या करना है 100%। ओके मेरा बेटा, कोई फर्क पड़ा? ओहो, अब क्या करें? यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैक्स विड्थ। अब जरा देखते हैं फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अब ये आपका ये ले, परफेक्ट हो गया। हाइट बढ़ाना चाहते हो, उसने ऑटो हाइट रखी हुई है, आप हाइट बढ़ा सकते हो जितने मर्जी। अब वो हाइट कह रहा है कि यार तुम्हारी तो इमेजेस ही छोटी, तुम लोग क्या बढ़ाओगे? कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ यार मेरी इमेजेस छोटी भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगा मैंने सेव कर दिया, स्टूपिड। 0, इक्वलाइज कॉलम हाइट, ये इसको 100% कर देते हैं, और यहाँ से ये ओके मेरा बेटा, कोई मसला यहाँ तक इजी है। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शंस है। आप लोग दो ऑप्शंस कौन सी है, आप लोग यहां से पकड़ के इसको इंक्रीज कर लो जितनी मर्जी इमेज साइज को इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं इसी तरह यहां से पकड़ के इमेज साइज इंक्रीज करता हूं, और यहां से पकड़ के इसकी इमेज साइज इक्वलाइज कर देता हूं। ये और ये इक्वलाइज इमेज कर दी, ये ले। कोई मसला यहाँ तक? विड्थ में नहीं हो सकता था, विड्थ में कर दिया ना। हाइट में नहीं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन चलो तुम मुझे कहते हो तो मैं तुम्हें आसान ऑप्शन में दिखाता हूँ। तुम कहते हो सर मजा नहीं आया सर, ये क्या ड्रैग ड्रूग में आदम, बल्कि ये अच्छी ऑप्शन है, इसमें आप रन टाइम पे देख सकते हो कितनी आपने बड़ी करनी है। लेकिन आप कहते हैं सर मजा नहीं है, मुझे कोई और ऑप्शन दिखाओ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जाना है अगेन सेटिंग में, ये खेलने के ऊपर, आप जितना खेलेंगे आपको मजा आएगा खेलने में, ठीक है। आप जाएंगे डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर जाने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, ये क्या है? ओके, वो जो सर मुझे वहां पर टोपी पहना रहे थे वो तो यहाँ से ऐसे ही हो जाता। अच्छा सर, ये बड़ा करके दिखाएं, बड़ा कैसे करते हैं? ये डीलिंक करके दिखाता हूँ, ये डीलिंक किया। आसान है, कोई प्रॉब्लम है? इजी है। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अटेंडेंस लगा लो यार, जल्दी जल्दी, जल्दी लगा लो यार, वो वेट कर रहे हैं, दोबारा आए हैं। हो गया डन, आगे चलें। इसी तरह आपने जो स्लाइडर में सेटिंग करनी है, अब मेरे पास मैं दूसरा स्लाइडर दिखाता हूँ, ये दूसरा स्लाइडर है, इसमें चेंजेस कर लोगे? आसान है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसका आपने टेक्स्ट क्या करना है, डिलीट करना है। इसी तरह यहाँ से डिलीट करना है, जो जो प्रोसेस आपको, ये वाला भी टेक्स्ट आप डिलीट करेंगे। क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर का बटन आपने रिमूव करना है, आप रिमूव कर देंगे, जैसे भी आप करना चाहते हो वो कर देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। वो कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने दो दफा करना था, 3 दफा कर दिया, तो कंट्रोल जी। आप कंट्रोल, अब मैं वाई करूंगा तो दोबारा छोटा हो जाएगा, कंट्रोल जी करूंगा दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो साइजिंग के ऊपर आ जाता है। कोई मसला यहाँ तक पूछे? हाँ वेरी गुड, शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आता। कोई मुझे गाइड कर सकता है 3 इमेजेस डालनी हो तो?
कैसे कैसे, एक मिनट, नहीं जरा मुझे गाइड करेंगे प्लीज, मुझे जरा बता दें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। स्लाइडर की इमेजेस, हाँ 3 डालनी है ना, मैं भी स्लाइडर की इमेजेस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो इमेज डाल ही नहीं सकती, क्या करूँ? हाँ यहाँ पर, यहाँ ये, ओके वेरी गुड। नहीं यार किधर और प्लस किधर है बे? प्लस किधर है? ये वाला, ये गाली इधर रुक, आगे रुकी है मेरी, चुप कर जा इधर, ये नहीं चला। वो यही दो रोटेट कर रहे हैं। वेरी नाइस यार, कीप इट अप, मुझे खुशी हो रही है कि आप, ये नहीं मुझे आता नहीं है तो सर ने पूछा नहीं है, वेरी नाइस, कोशिश करके देख लेते हैं। इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, क्या यही है? नहीं, हाँ वो तो डिस्प्ले का था ना, वो दो वाला इसलिए जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। हाँ, किस सेटिंग में जाना? इस सेटिंग में, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। खुद कर लोगे तुम लोग, खुद मुझे बता सकते हो, ये तुम लोग सही बता रहे हो, हम जहाँ आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं आप बता दो, मैं भी करके दिखा देता हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो सा पूरा पढ़े। ऐड न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, आप यहाँ पर बस प्लस पे क्लिक करें, पहले कितनी थी? 2 थी, अब कितनी है? 3 है, आपने और 4 करनी है, यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दें 4 हो गई, आपने 5 करनी है, आप दोबारा क्लिक कर दें 5 हो गई, आपने 6 करनी है, आप दोबारा क्लिक कर दें 6 हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है, उसका जवाब मैंने दूंगा, वो आपने खुद ढूंढना है। आप लोग अपनी मर्जी से टाइमर एडजस्ट कर सकते हो, किस टाइम में वो स्लाइड करे, मुझे नहीं आता, हेल्प कर दोगे? बड़ा आसान ऑप्शन निकल आएगी, या बता दूं? नहीं बता, तुम करो ठीक है, अगर फंसोगे तो फिर मुझसे बता देना, मैं बता दूं। हाँ जी मेरा बेटा, लिख लो जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट की हमारे पास है आमना जबीन मैडम, अस्मा चौधरी साहब, हमजा हमजा, शकील अख्तर साहब, ये हैं ऑनलाइन 4, ठीक है डन मेरा बेटा। अब मैंने ये ऑप्शन करनी है, अब मैं देखो मेरा बेटा, मैं कामचोर हूँ, जो तुमने मुझे जो मुझे तुमने कामचोरी वाला तरीका बताया था, मैं वही कामचोरी वाला तरीका करूंगा। सर हम लोग एक बना लेते हैं, बाकी कॉपी करते हैं, आ जाओ जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, जरा पहले समझ लेते हैं इसको कहते क्या है, कोई मुझे बता सकता है इसको कहते क्या है? मिस आप मुझे शायद बता सकती हैं, मिस फिजा, इसको क्या कहते हैं जिसमें इमेज और टेक्स्ट होता है? हाँ, इसको कहते हैं ब्लर्ब। बस मैं वो कैटेगरी तो हो सकती है, ये कैटेगरी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कैटेगरी डली हुई है, जिसमें इमेज और टेक्स्ट एक साथ आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लर्ब। क्या कहते हैं? ब्लर्ब, हमेशा याद रखो। अगर तुम लोग को ऑप्शन के नाम याद नहीं होंगे तुम कभी भी आगे परस्यू नहीं कर पाओगे। अब मुझे क्या डालना है? ब्लर्ब मॉड्यूल डालना है। मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आने के बाद मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, ये प्लस के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है? वेरी गुड, कीप इट अप मेरा बेटा। अब मुझे सबसे ज्यादा, मैंने उस पर क्लिक किया, बिल्कुल ठीक है, ये मेरे पास सारा ओपन हो गया। मैंने डालनी कौन सी थी ऑप्शन? ब्लर्ब, वेरी गुड, BLURB ब्लर्ब, ये ब्लर्ब आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया और ये ले जी, ये आ गया, यही चीज थी, बस प्रॉब्लम क्या है? टेक्स्ट ज्यादा, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, ये लो जी भैया, ठीक है। और मैं यहां पर आता हूं मेंस वॉलेट, मैं यहां पर आता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं, ये कंट्रोल A, मेंस वॉलेट लिख देता हूं, मेंस वॉलेट, ये मेंस वॉलेट, WALLET वॉलेट, ये लिख दिया। और मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आने के बाद इसकी सेटिंग के अंदर जाता हूं, सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैं इमेज डाल सकता हूं, मैं कोई भी इमेज अपलोड करना चाहूं, मैं इमेज अपलोड करता हूं, मैं सपोज करो ये इमेज अपलोड करना चाहता हूं, ये इमेज अपलोड कर दी है। असल वॉलेट ही है। आप बहुत अच्छी बात आते कर, ज्यादा बोल रहा है भाई, ज्यादा बोल रहा है, किसी तो झगड़ा ही ना चाहिए। हाँ भाई ना। अच्छा अब आप टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, जैसे मर्जी खेलना चाहो आप लोग खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेंस वॉलेट लिखा हुआ है, आप इसकी अलाइनमेंट के साथ खेलना चाहते हो, समझा नहीं रहा, बस खेल के देख लेना। यहाँ पर चाहते हो रेगुलर है, बोल्ड करना चाहते हो, अल्ट्रा बोल्ड करना चाहते हो, इसकी मिडल करना चाहते हो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, मिड अलाइन, जो भी करना चाहते हो आप उसके साथ खेल सकते हो। मैं बहरहाल इसको यहाँ पर रोक देता हूँ। हम लोग क्या है,
काम चोर है जो मुझे इस बच्चे ने तरीका समझाया, सर एक बना लो उसके बाद बाकी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, किस में कर लो? इमेज ही राउंड डालनी, ये इमेज राउंड नहीं कर सकते, इमेज ही राउंड शेप में डालनी। बात समझ आई? इमेज जो मैंने डाली है वो क्या है? स्क्वायर है। इमेज ही राउंड शेप में, इमेज ही मेरी मेरी स्क्वायर है, आप राउंड शेप में डाल लेना, मैं नहीं कर सकता इसको ऐसे, ठीक है? इसमें पढ़ोगे तो बहुत मसले में पड़ जाओगे। एडिट की ऑप्शन होती है, बहुत लंबी कहानी है, नहीं हम लोग इमेज ही राउंड शेप पर डालेंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने यहां से सिलेक्ट करना है, इसको उठाया यहां पर ये डाल दिया, उसको उठाया यहां से इधर डाल दिया, इसको उठाया यहां पर इधर डाल दिया, इसको उठाया और यहां से इधर डाल दिया, और ये एक रह गया, इसको उठा के इधर से इधर डाल दिया, ठीक है? और एक रह गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां से इसको उठाया और यहां से इधर डाल दिया। इजी मेरा बेटा? अच्छा, दो तीन ना प्रॉब्लम्स हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। हाँ वो आप चेंज कर लेना ना, मैंने देखो स्ट्रक्चर बना लिया, उसने मेरा काम आसान किया, मैं स्ट्रक्चर बना दिया। अब मुझे सबका अलग अलग डाल के ब्लर्ब लिख के टेक्स्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे सिर्फ इमेज और टेक्स्ट चेंज करना है। मैं यहाँ पर अब यहाँ पर क्या टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर विमेंस वॉलेट है, मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए करके, बल्कि कंट्रोल ए भी क्यों करना है, ये लो, ठीक है ना? और अब ये टेक्स्ट का टेक्स्ट नीचे चला गया, टेक्स्ट आप वापस ऊपर लेके आ सकते हो, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा, वेरी गुड, शाबाश, इजी में ना बेटा? कोई प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है जो कि आप हल नहीं कर सकते, क्या? हर चीज एग्जैक्ट क्लोन हो सकती है, एक चीज आप हल नहीं कर सकते, क्या है? बता सकते हो वैसे? नहीं वो कर रहे हैं ना, डिजाइन सारा कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं, वो सिर्फ बेलरॉय ऑप्शन नहीं देती, बाकी सारी वेबसाइट ऑप्शन देती है। चलो छोड़ो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा बाद में कि क्या। अब जल्दी से ये अभी यहाँ पर क्लास है, हमारे पास है 15 मिनट, ठीक है? मुझे आप लोग ये 4 सेक्शन बना के दो, ये बहुत ही ज्यादा आसान, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ये वाले सेक्शन बना के दो 6 इमेजेस के, ठीक है ना? बस। हाँ आप लोग भी डीबी पे करोगे ना? अभी सब लोग डीबी रोटेट कर लो ना। हाँ अभी अभी दे रहा हूँ, डीबी रोटेट कर लो अभी, ठीक है? नहीं नहीं, ये बेलरॉय तुम लोग पूरी क्लोन करके लेके आओगे, एग्जैक्ट क्लोन करके लेके आओगे, और जो नेक्स्ट वीक आईडी होगा, क्या कह रहे हो? वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। कैसे डालते हैं? अपने लैपटॉप पे खोलना दिखा देता हूँ, ठीक है? अपने लैपटॉप पे खोला दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं, बस जल्दी से जरा ये कर लो क्योंकि बस टाइम कम है मेरे पास, ठीक है? मुझे जल्दी से वीडियो तो मैंने तुम्हें दी हुई है पहले, डीवी नहीं दी हुई? मैंने तुम लोगों को सारी वो स्लाइड्स, हाँ, अगर वो मुझे ले लेना स्लाइड सारी, ताकि तुम लोग पहली पढ़ पढ़ के जो है ना तैयार हो जाओ, मजा आता है, क्लास पहले से प्रिपेयर हो, ठीक है? सॉरी। हाँ लेकिन अच्छा है ना कि क्लास में कर लोगे तो नेक्स्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते, लेकिन कर लो जल्दी से डीबी ना, जो मसला आएगा वो तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ मुझे 2 यूएसबी दे दो, और क्या चाहिए?